एंड द स्टोरी इज़ दैट वंस अपॉन अ टाइम एक गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी जो कि बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग्स करती थी। उसका ये मानना था कि जिसका सभी लोग सम्मान करते होंगे मैं उसी से विवाह करूंगी, और मैं जब भी विवाह करूंगी या कभी भी विवाह करूंगी तो एक अमीर और ख़ानदानी लड़के से पारिवारिक घर में विवाह करूंगी। तो इसी क्रम में उसके गांव में एक राजा आते हैं। राजा जब आते हैं तो वो देखती है कि गांव समाज के सभी लोग राजा को प्रणाम करते हैं, तो वो समझती है कि सभी से श्रेष्ठ ये राजा हैं। तो वो राजा को मन ही मन अपना पति मान लेती है और उनके पीछे पीछे चल देती है। जब राजा रास्ते से जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनके गुरु मिल जाते हैं। जब गुरु मिलते हैं तो राजा अपने घोड़े से उतर जाते हैं और अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। जब राजा अपने गुरु को प्रणाम करते हैं तो लड़की को ये लगता है कि राजा से भी श्रेष्ठ ये गुरु जी हैं, तभी तो राजा ये गुरु जी को प्रणाम किए हैं। तो लड़की गुरु जी को मन ही मन अपना पति मान लेती है और गुरु जी के पीछे पीछे चल देती है। क्योंकि गुरु जी एक सन्यासी थे तो वो जाते जाते एक शिव मंदिर में रुक जाते हैं और वहाँ पूजा करने लगते हैं, और पूजा करने के बाद वो शिव जी को प्रणाम करते हैं। तो लड़की देखती है, फिर उसे लगता है ये गुरु जी से भी बड़े और उनसे श्रेष्ठ ये शिव हैं। तो वो शिव जी को अपनी पति मान लेती है और मंदिर में रहने लगती है। कुछ ही समय बाद वहाँ एक कुत्ता आता है। कुत्ता जब आता है तो वहाँ के अगल बगल जो प्रसाद रखा हुआ रहता है उसे खाने लगता है। तो वो ये देखती है ये कुत्ता शिव से भी श्रेष्ठ है, तभी तो यहाँ का प्रसाद खा रहा है, यहाँ इसे शिव कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो कुत्ते के पीछे पीछे चल देती है। ये कुत्ता एक धनी और अमीर आदमी का रहता है जो अपने घर पर व्यायाम करने के बाद रेडी होकर बैठा रहता है। तो कुत्ता जाकर अपने मालिक का पैर चाटने लगता है। तो लड़की ये समझती है कि सभी से श्रेष्ठ ये आदमी है, तभी तो कुत्ता जाके उस आदमी का पैर चाटने लगा। तो फिर लड़की उस आदमी के पास जाती है और उसे अपनी मन की बातों को बताती है। फिर दोनों शादी कर लेते हैं। सो इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि हमेशा बड़ा सोच रखना चाहिए और बड़ी टारगेट सेट करनी चाहिए, और अचानक से कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। एक बार उसे ध्यान से देख के परख के और तभी किसी चीज़ के बारे में फैसला लेनी चाहिए। मैंने आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए इस कहानी में कुछ चेंजिंग्स किए हैं ताकि आप बहुत आसानी से इसे समझ सकें। एंड अ प्रोवर्ब इज़ लाइक दैट, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग।